हेलो। वेल्थ आईक्यू पाठशाला में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी जो गोल्ड कैसे चल रहा है और किस तरह से आगे इसके मूव रह सकते हैं। तो हम अभी इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे H4 पर, डेली पर, वीकली पर 15 मिनट में किस तरह का रिएक्शन और पिछले 2 दिन के अंदर गोल्ड ने क्या किया है ये हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी गोल्ड जैसे कि 48 के आसपास चल रहा है और इस एरिया को टच करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले आप देखेंगे H4 के अंदर ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ से 2 बार रिजेक्ट हुआ है, तीसरी बार भी रिजेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है। तो एटलीस्ट अगर ये इस एरिया तक जाता है 3370 और 70 को क्रॉस करके जाता है तो आप देखेंगे यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा 3404 तक। ठीक है। नीचे बार बार इसने 2 दिन से रिजेक्शन लिया है, यहाँ से, क्योंकि प्रीवियस जो लो था यानी ये एक 60 का था, एक 65 का था और एक ऑलमोस्ट 70 के आसपास का लो था। ये तीनों लो ब्रेक नहीं किए हैं और इसकी वजह से आज जो सेकंड हाफ में आप देखेंगे लगभग 7:30 बजे के आसपास ये मूव आपको देखने को मिला है। ठीक है। तो कंटिन्यू यहाँ तक आपको मॉर्निंग सेशन में यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और इसके बाद अगर यहाँ से निकलता है तो आपको यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा 3410 तक। इसके बाद में 3410 के बाद में आप देखेंगे तो 3422 से लेकर 24 तक एक सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है वापस लगभग 3380 तक। तो ये चीज़ें आप देखेंगे H4 के अंदर। हम बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली में आप देखेंगे कि कितना रुका हुआ है। यहाँ पर देखेंगे 1 दिन, 2 दिन, 3, 4 दिन से इसी रेंज में और इस रेंज का जिस तरफ से ब्रेकआउट करेगा, मान लीजिए यहाँ से ब्रेक करता है तो एटलीस्ट आपको 3437 जो अपनी H4 पर अपन ने देखा था 24 और 27 के आसपास, यहाँ से आपको सेल आती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है। तो ये क्या एक तरह से डबल टॉप बन जाएगा। डबल टॉप का मतलब पहले यहाँ से सेलिंग आई है और दोबारा यहाँ जो सेलिंग आई है वो सेलर इसका जिन्होंने भी सेल नहीं किया है या सेल की अपॉर्चुनिटी से चुके हैं तो यहाँ पर आपको एक सेल आती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे वीकली में। वीकली के अंदर आप देखेंगे कि एक बेरिश कैंडल आई है, मतलब जितनी ऊपर गई थी वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया और सेलिंग प्रेशर के बाद इस तरह की कैंडल बनी है और अगेन ये पूरे पिछले वीक से लेकर और इस वीक तक अगेन मार्केट यहाँ सस्टेन करा रुका है। लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है 3360 के ऊपर और 3424 के ऊपर अगर नहीं आती है तब तक आपको ये अभी बाइंग में जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अभी 2 घंटे में S2 में किस तरह से वर्किंग कर रहा है। S2 के अंदर आप देखेंगे यहाँ से सेलिंग, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से सेलिंग और वापस इसी एरिया में जाएगा। अगर यहाँ से सेलिंग नहीं आती है और इसको ब्रेक करता है तो आप एटलीस्ट यहाँ तक देखेंगे 3424 से लेकर 35 और 40 का लेवल आ रहा है। तो यहाँ से आप गोल्ड को फिर से डाउन साइड आते हुए देखेंगे। अब ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड 3500 के ऊपर टॉप पर जाकर गिरा है और वापस यहाँ पर इस लेवल पर सस्टेन हुआ है। तो एक बार हम देखते हैं कि DXY को आप देखेंगे कि DXY जिस समय गोल्ड 3500 पे था तो DXY एक अपने ऐसे एरिया पे था जहाँ से डिमांड जोन थी। देखेंगे यहाँ से DXY ऊपर गया है और इस वजह से DXY का ये जो मूव आया है इसी वजह से 3500 से लेकर लगभग 3260 तक गोल्ड आया है। अभी हाँ DXY रुका है। अगर DXY डाउन करता है तो गोल्ड आपका 3700 तक टारगेट आपका आ सकता है गोल्ड का। तो गोल्ड के लिए आप अगर देखेंगे, अगर लेट नाइट यानी 2:30 बजे तक गोल्ड की क्लोजिंग यहाँ रहती है तो इमीडिएट मॉर्निंग सेशन के अंदर आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी और जो जो आपको लेवल बताया है वहाँ तक जा सकता है, इसके बाद डाउन आ सकता है। तो गोल्ड का एनालिसिस आज के लिए इतना ही है। आगे हम देखेंगे कल के लिए कि कल किस तरह से ये बिहेव करेगा। तो शाम को हमारा एक और एनालिसिस वीडियो आएगा ताकि न्यूज़ वगैरह है वो सारी कवर करेंगे कि आने वाले 1-2 दिन में किस तरह की न्यूज़ और किस तरह से गोल्ड आपका चलता हुआ दिखाई देगा।